प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। 4 मई 2020 को मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। अतः मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि से निकल करके शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में जा रहे हैं। 18 जून तक कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। मंगल को नवग्रहों में सेनापति की पदवी प्राप्त है। अतः अभी तक मंगल अपनी उच्च राशि में थे, इसलिए इस दौरान सरकार, सेना, पुलिस, प्रशासन सख्त थी। लॉकडाउन को लेकर के सभी एक्टिव थे, लेकिन अब सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि से निकल करके प्रजा के बीच आ रहे हैं। अतः शक्ति में थे। सूर्य भी मेष राशि में उच्च के थे, जो सरकार के कारक थे। अतः 15 मई को वे भी मेष राशि से निकल करके शुक्र के घर पदार्पण करेंगे। अतः इस महामारी ने जो समूचे विश्व को घरों में कैद कर लिया था, गोचर में काल सर्प योग जैसी स्थिति भी निर्मित है, अभी भी है। अतः लॉकडाउन को लेकर के प्रशासन सक्रिय था, किंतु मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल और शनि के प्रभाव और शनि मंगल के प्रभाव से मुक्त हो गए। यह स्थिति भारत के लिए ही नहीं, समूचे विश्व के लिए बेहतर, सुखद और कल्याणप्रद साबित होगी। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने की दिशा में पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। अतः मंगल के राशि परिवर्तन से जब पूरा यूनिवर्स प्रभावित होगा, तो आम जनजीवन भी विभिन्न राशियों को प्रभावित करेगा। आइए संक्षिप्त में मेष से मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के एकादश लाभ भाव में संचरण करेंगे, जिसकी वजह से जातक की कुंडली में मंगल को की पोजीशन अगर बेहतर होगी, तो निश्चित रूप से बीते दिनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल, सेना, पुलिस, प्रशासन आदि के सरकार के माध्यम से कहीं न कहीं से आपकी उन्नति हुई होगी, आपकी प्रगति हुई होगी। जी हाँ, जन्म पत्रिका में अगर मंगल नीच, अस्त, मृत आदि दोषपूर्ण स्थिति में हो तो बात अलग है, वरना लॉकडाउन के दरमियान भी चाह करके परिस्थितियों का लाभ आप नहीं ले सकेंगे। मंगल की यह राशि परिवर्तन भी आपके लिए जबरदस्त, सुखद और लाभकारी साबित होगी, क्योंकि मंगल का गोचर दशम स्थान से लाभ भाव में होने जा रहा है। इसलिए लगभग यह 45 दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से निसंदेह बेहतर साबित होंगे। धन संचय होगा, धन प्राप्ति की दिशा में किए गए सारे प्रयास सफल होंगे। पैतृक विरासत आदि को लेकर के या अन्य वजहों से परिवार में कहासुनी की स्थिति निर्मित हो सकती है, पर फैसला आपके पक्ष में होगा। फिर भी वाणी को संयमित रखें। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से संतान हट्टी, जिद्दी हो सकती है। संतान की देखभाल करें। प्रेम संबंधों को लेकर के स्थिति बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। मतभेद, कहासुनी, धोखा जैसे हालात प्रेम संबंधों में निर्मित हो सकते हैं। अतः प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें, किंतु विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और व्यवस्थित समय रहेगा। व्यापार, व्यवसाय के लिए शानदार स्थितियां हैं। शेयर मार्केट आदि या अन्य क्षेत्र में जहां भी आप निवेश करना चाहें कर सकते हैं। समय लाभकारी आपके पक्ष में है। वृषभ राशि, वृषभ राशि में मंगल यद्यपि कारक नहीं होते, सप्तम और व्यय भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में कुंभ राशि में शनि की राशि में शनि के तत्कालिक मित्र के रूप में रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार, व्यवसाय में सफलता के योग बनेंगे। नौकरी में मामूली दिक्कतों का सामना तो करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को आपकी सफलता भी चूक सकती है। ऑफिस, कार्यालय में आपसे ज्वेलसी रखने वाले, आपसे ईर्ष्या रखने वाले आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं, किंतु अंततः विजयश्री आपके ही कदम चूमेगी, सफलता मिलेगी। मान सम्मान, प्रमोशन, सैलरी के वृद्धि के योग हैं, किंतु इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय उतावली में या जल्दबाजी में न ले, वरना नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। जॉब की तलाश में भटकते लोगों के मनोरथ, उनकी लगन, उनकी मेहनत विवेक से पूर्ण होंगे। मंगल की 4थी दृष्टि लग्न भाव में है। मंगल ऊर्जा और पराक्रम का कारक है। लड़ाई झगड़े का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आवेश में, क्रोध में, जल्दबाजी से बचना ही आपके लिए श्रेयकर और हितकर साबित होगा।
सातवीं दृष्टि चौथे भाव में होने की वजह से चाहे कारण व्यस्तता का ही हो, पर सुखों का अभाव नजर आएगा। परिवार में तनाव जैसे माहौल उत्पन्न हो सकते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। आठवीं दृष्टि पंचम भाव में होने की वजह से संतान को लेकर के चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और अनुकूल रहेगा, किंतु प्रेम संबंधों को लेकर के खबर अच्छी नहीं है। गलतफहमी की वजह से रिश्तों में मतभेद, दरार आ सकती है, किंतु दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, मंगल षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। मंगल की महज यही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वो लाभेश होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। धन प्राप्त होगा, लाभ होगा, किंतु मंगल आपको व्यथित भी करता रहेगा। निरर्थक बिना इच्छा की भागदौड़ भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में खासतौर से नौकरी आदि में अनचाही मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको आकस्मिक स्थानांतरण, च्युत की भी स्थिति बन सकती है, उससे भी रूबरू होना पड़ सकता है। अतः कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करते हुए उसको बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से सुलझाएं। अनावश्यक खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य बनाने की पहल करना चाहिए। सुख का अभाव नजर आएगा। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। कर्क राशि, मंगल पंचमेश यानी पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के गोचर में पत्रिका के अष्टम भाव शनि के कुंभ राशि में रहेंगे। कर्क राशि में मंगल कारक हैं, फिर भी उनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है। ऊपर से बराबर भाव में बैठे राहु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। इसलिए सर्वप्रथम आपका यही दायित्व बनता है कि आप अपनी और अपने संतान की और अपने पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखें। आप संतान की या पिता इन 45 दिनों तक यात्रा करते समय, रोड पार करते समय, वाहन चलाते वक्त पूरे होश व हवास में रहें। एक महत्वपूर्ण और भी सूचना, अगर कोई आप ऑपरेशन जैसे हालात बन गए हैं और ऑपरेशन करना हो, तो यदि संभव हो तो फिलहाल 18 जून से पहले ऑपरेशन न कराएं। यदि संभव हो तो इस बात का ध्यान दें। आकस्मिक लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। धन लाभ हो सकता है। सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ने की वजह से वाणी में विकार भी उत्पन्न हो सकता है। अतः वाणी को संयमित रखें। धन लाभ के साथ साथ पराक्रम में वृद्धि होगी। मित्र, छोटे भाई बहन, जीवन साथी, ससुराल पक्ष आदि का सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। खर्चों में नियंत्रण रखें, साथ ही सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। सिंह राशि, मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के सप्तम भाव शनि के कुंभ राशि में रहेंगे। अतः जीवन साथी को लेकर के कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। बिजनेस पार्टनर को लेकर के मतभेद की स्थितियां बन सकती है। आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध को संयमित और नियंत्रित रखना ही आपके लिए हितकर होगा। मतभेद के बावजूद भी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को अहमियत दें। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अधिकारियों से बहसबाजी से बचें। कन्या राशि, मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के षष्ठम भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए मंगल योग कारक होते भी नहीं, पर षष्ठम भाव में होने की वजह से शत्रुओं का संहार अवश्य करेंगे। कर्ज से भी निजात दिलाएंगे। लड़ाई झगड़ा से दूर रहें। कन्या राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर के तथा अपने शत्रुओं को लेकर के सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। चौथी दृष्टि से भाग्य भाव से मंगल भाग्य को प्रभावित करेगा। पिता की सेहत को ठीक नहीं है। खर्च की स्थितियां भी बन सकती हैं। अस्पताल आदि का बिल भी बढ़ सकता है। लग्न में आठवीं दृष्टि होने से क्रोध का संचार हो सकता है। अतः क्रोध कन्या राशि के जातकों का स्वभाव नहीं है, फिर भी गोचर के मंगल का प्रभाव तो अवश्य है। अतः क्रोध व वाणी को संयमित रखें। तुला राशि, मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के पंचम भाव में रहेंगे। तुला लग्न और तुला राशि में मंगल मारक होते हैं। मारक भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना निसंदेह कुछ न कुछ मुश्किलें तो उत्पन्न करेगा ही, पर इसके बावजूद भी कुछ न कुछ लाभ भी होगा। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। ऑफिस और कार्य क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। उलझनों का भी सामना करना पड़ेगा। शेयर बाजार व किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करने से बचें। प्रेम की बला से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। विद्यार्थियों के सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, पर दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी और रिश्तों को विषाक्त कर सकती है। उपायों का जिक्र वीडियो के अंत में करेंगे। वृश्चिक राशि,
मंगल लग्न और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। अतः समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। आप भूमि भवन प्लाट आदि लेने के बारे में सोच सकते हैं, किंतु माता की सेहत को लेकर के चिंता रह सकती है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में है तो सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति कलह कलेश की स्थितियां बन सकती है, इसके बावजूद कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार व्यवसाय की स्थिति भी शानदार रहेगी। आपकी वाणी का प्रभावशाली, आपका व्यक्तित्व अधिकारियों पर, आपकी बातों का असर होगा अधिकारियों पर। जॉब की तलाश में घूम रहे जातकों को जॉब मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है। प्रेम प्रसंग में मधुरता का संचार होगा। दाम्पत्य जीवन अगर तनावग्रस्त हो सकता है, अतः पारिवारिक माहौल को सुधारने का प्रयत्न करें। धनुराशि, मंगल पंचम और व्यय भाव के स्वामी होकर के गोचर में पत्रिका के पराक्रम भाव में संचरण करेंगे। स्वाभाविक है कि पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों में मतभेद जैसे हालात निर्मित हो सकते हैं। चौथी दृष्टि षष्ठम भाव पर है, अतः शत्रु इस समय परास्त होंगे। रोग ऋण से छुटकारा मिल सकता है। सातवीं दृष्टि नवम भाव में होने की वजह से भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आठवीं दृष्टि कर्म भाव पर होने की वजह से कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। प्रेम संबंधों के लिए सितारे आपके पक्ष में हैं। आप अपने प्रियतम को प्रेमोपहार से अभिभूत कर सकते हैं। समस्त परेशानियों से निजात मिलेगी। मकर राशि, मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जातकों की वाणी कर्कश और कठोर हो सकती है। अतः कार्य सिद्धि के लिए आपका पहला दायित्व बनता है कि क्रोध पर काबू रखें, वाणी को संयमित और नियंत्रित रखें और किसी को भी कुछ बोलने से पहले उसे सोच कर तोल कर बोले। धन लाभ होगा। कलह कलेश के बाद पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। हालांकि मकर राशि वालों को शनि की मध्य की 7.5 का प्रभाव रहेगा, किंतु शनि स्वराशिस्थ है, मकर राशि में रहेंगे, जिसकी वजह से शश नामक राजयोग निर्मित होगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाभ के कई अवसर सुलभ होंगे। व्यापारियों को, राजनीतिज्ञों को, विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और अनुकूल साबित होगा, किंतु दाम्पत्य जीवन को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के अधिक अनुकूलता भी नहीं है। भाई बहनों का, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों की सेहत का साथ ही अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। चोट चपेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आपको क्षतिग्रस्त कर सकती है, अतः सावधान रहें। कुंभ राशि, मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। मंगल के प्रभाव से प्रभावित होने की वजह से आपके अंदर क्रोध की अधिकता और वाणी में कठोरता आ सकती है। आपके अंदर नए जोश, जुनून और ऊर्जा का संचार होगा। धैर्य की कमी का एहसास भी होगा। भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। व्यापार व्यवसाय में गति आएगी, किंतु कुछ व्यवधान मुश्किलों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय यूं तो अनुकूल है, फिर भी प्रतिकूलता की वजह से आप बन सकते हैं। व्यय की अधिकता रह सकती है और शनि की चढ़ती 7.5 का भी प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश का माहौल बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका उत्तरदायित्व भी आपके ही ऊपर होगा, अतः अपनी वाणी को मर्यादित और नियंत्रित रखें। मीन राशि, मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के व्यय भाव में संचरण करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर ठीक नहीं कहा जा सकता। अस्पताल, लड़ाई झगड़ों में खर्च की अधिकता रह सकती है। अचानक बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। धोखा मिल सकता है। भाई बहनों में विवाद और अप्रिय मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अनचाही यात्रा उद्विग्न कर सकती है। मीन राशि के जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी काम या समझौता करते वक्त अच्छी तरह से सोच समझ करके और अपने बड़ों से राय लेकर के ही कार्य करें, वही आपके हित में और बेहतर होगा। मेहनत के बावजूद भी किए गए प्रयासों का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि आप मेहनत करेंगे। जीवन साथी का पूरा ख्याल रखें। सभी राशियों को हनुमत उपासना, हनुमान जी के दर्शन, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ होगा। किसी भी तरह के ज्योतिषी परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। जय श्री कृष्ण।